हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं नितिन सर के लिए क्वेश्चन लेकर क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। तो हम लोग आज इस बोर्ड क्वेश्चन को फोड़ेंगे और ये क्वेश्चंस हैं 2025 के पेपर नंबर 10th है। आप लोगों का सॉल्व ज्यादा से ज्यादा किया और लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं अपने आज न्यू सेशन पर। तो चलिए, फर्स्ट क्लास आपकी है, ध्यान से देखें। फर्स्ट क्लास आपकी बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए आइए, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो आपने देखा कि जो ऑड नंबर होते हैं 0 to 50 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 के बाद 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, डॉट 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 49 तक जाना है मुझे। इनका सम निकालना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आइए जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट जैसे आते हैं हम लोग करते क्या है, ये 4 नंबर 6 नंबर के केवल क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो गया 1 और d इज इक्वल टू हो गया सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू d इज इक्वल टू आपको 2 मिल रहा है। और टोटल आपको लास्ट टर्म जो है an बोले या l बोले तो ये है आपका 49। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है आपका। चलिए जल्दी से देखिए, यहाँ से टोटल n निकाल लेते हैं। तो टोटल n निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एल इज इक्वल टू 49 गिवन है, ए है 1 और प्लस n-1 डी है इंटू 2। अब यहाँ पे आ जाएंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा। 49 माइनस 1 इज इक्वल टू n-1 इज इंटू 2। अब ध्यान से देखिए, 49 में 48 बच रहा है, मल्टीप्लाई में आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा n-1। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 और 4। मतलब यहाँ पर 24 इज इक्वल टू n-1। n इज इक्वल टू ये 1 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 24 प्लस 1 और इज इक्वल टू n हो जाएगा 25। अब आप लोगों को मैंने बताया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप लोगों को मैंने बहुत ही बताया था कि ये बात ये है, n इज इक्वल टू 25 आ गया। मुझे बताना क्या, फाइंड द सम बताना है। सम बताने के लिए कितना का सम, एस एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो हम n/2 इंटू ए प्लस एल यूज करेंगे यहाँ पर। तो s फिर 25 बताना है, n/25/2 इंटू ए के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, एल के प्लेस पे 49 पुट करेंगे। ये हो जाएगा 25/2 इंटू इंटू 50 और ये 2 का 25 से कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा 25 इंटू 25 और यहाँ पे 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 625। बहुत ही शानदार आप क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही शानदार। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक तरीका और बता सकते हैं कि यहाँ पर 50 में टोटल 25 इवन होंगे, 25 ऑड होंगे और जब ऑड पूछता है तो हम 25 का मल्टीप्लाई 25 से करा देते हैं, आंसर वही आ जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का ये सेकंड है। चलिए आइए देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है। सेगमेंट बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। चलिए आइए ध्यान से देखें। ये आपका सर्किल हो गया, सर्किल हो गया और मैं आपको यहाँ ये बताना है कि ये आपका सेगमेंट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये पूरा टोटल सेक्टर हो गया, ये ओ ए बी। हमें बताना है इतने का एरिया। ये तुम्हारा गिवन है 60 डिग्री, ये तुम्हारा गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि 60 डिग्री गिवन है। चलिए आइए, तो हमें निकालना है रेडियस इज इक्वल टू दिया 12 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू भी गिवन है और हमें क्या बताना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है। फाइंड करना मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट। चलिए ध्यान से देखें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पाई की वैल्यू 3.2, यहाँ पे बचेगा पाई 3.14 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक, माइनस 1/2 साइन थीटा की वैल्यू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री।
तो यहाँ पर हो जाएगा r की वैल्यू आपका 12 स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3.14 इंटू 16, 0 कैंसिल 6 एग्जा, तो ये बचेगा 1/6 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू √3/2। चलिए देखिए ध्यान से, बहुत ही शानदार। 144 ब्रैकेट 144 ब्रैकेट 3.14 अपॉन 6 माइनस √3/4। एलसीएम लेंगे 6 और 4 का 12 एलसीएम आएगा। तो अब यहाँ 144 इंटू इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक। माइनस इसको हम 3 से करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 12 जा 144। तो फाइनली आपका कितना आ गया, 12 इंटू 6.28 माइनस 3√3, ठीक। अब देखो मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं। 12 8 जा 96, 9 आ गया, 12 टू जा 24, 9 33 कैरी 3, 12 72 और 75, ठीक। डेसिमल 2 डिजिट बाद माइनस 12 3 जा 36√3, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था सेकंड। चलिए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं थर्ड की ओर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही शानदार। हाइट एंड डिस्टेंस का पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, अपना लाइन सेगमेंट लेते हैं। कह रहा है कि टू पोल्स टू इक्वल हाइट आर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर ईदर साइड रोड। कह रहा है कि रोड जो है 80 सेंटीमीटर की है। हमारे पास पहले हम रोड ड्रा कर लेते हैं। ये रोड है आपकी, ये रोड है, ठीक। और रोड में हमारे पास इधर भी पोल है और हमारे पास इधर भी पोल है, ठीक है। हमारे पास दोनों तरफ पोल हैं। अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें, बहुत ही शानदार होने वाला है क्वेश्चन। फ्रॉम द पॉइंट रोड बिटवीन दीज टू पोल्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री और 30 डिग्री। बीच से आपका एक एंगल बनेगा 60 डिग्री और एक एंगल बनेगा 30 डिग्री। ध्यान से देखें, बहुत ही शानदार। चलिए आइए, चलिए आइए भाई। चलिए कह रहा है कि हमारे पास ये हो गया ए और बी और ये सी और ये डी और ये ई। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल गिवन है और ये 30 डिग्री का एंगल गिवन है। मैंने लेट किया, पोल की जो हाइट है वो h है और इनके डिस्टेंस जो है हमें कितना दिया हुआ है, दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर। चलिए 80 मीटर दिया हुआ है। तो हम सब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 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 क्या करते हैं, लेट लेट हाइट ऑफ पोल पोल इज इक्वल टू h मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, h मीटर हो जाएगा। और लेट कर लेते हैं जो AE है, जो AE है वो कितना है, x है। ये AE कितना है, x है। तो ये तुम्हारा 80 माइनस x हो जाएगा। 80 में टोटल x चला जाएगा, ये BE हो जाएगा। BE कितना हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर। बहुत ही शानदार। चलिए आइए भाई, मजा आने वाला है क्वेश्चन, ये एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन है, फोड़ देंगे हम लोग। चलिए आइए भाई, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर की बात करते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसकी, डी ए ई, डी ए ई। तो हम लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, AD है और बेस क्या है, AE है। AE हमें tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर 60 डिग्री गिवन है। तो ये हो जाएगा AD की वैल्यू क्या है, h है अपॉन AE की x है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर tan 60 की वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। और यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं या x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर h की वैल्यू निकालोगे तो √3x इज इक्वल टू h, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आइए इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EBC। तो यहाँ पर tan 30 लगाएंगे तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h ऑन 80 माइनस x। चलिए h की वैल्यू क्या है, ध्यान से, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से
√3x अपॉन 80 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 से मल्टीप्लाई करें 3x, इधर आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 4x, 4 2 जा ये आ जाएगा 20, x इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। 20 मीटर, जो अगर ये 20 है तो टोटल ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 60 मीटर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं ये 20, हमें h बताना था, h बताना था, तो h इज इक्वल टू क्या बताना था, करा के फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस। चलिए देखिए हमारे पास डिस्टेंस एक 20 आ जाएगी, एक 60 आ जाएगी। हाइट ऑफ पोल क्या थी, x इज इक्वल टू 20, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो h इज इक्वल टू कितना है, √3 इंटू 20, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। चलिए आइए जल्दी जल्दी देखते रहिए। तो ये आ गया आपका हाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये देखो बहुत, ये 6 नंबर में आता है, 6 नंबर में क्वेश्चन आने वाला, 6 नंबर में क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग 66। चलिए देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन हमें लगता है कि ये फिगर इसमें गलत आ गया है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन ये करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन क्या था, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 66, तो सम लेट करते हैं, लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x, और टेंस डिजिट जो हो जाएगी, टेंस डिजिट इज इक्वल टू y। तो ओरिजिनल जो नंबर बनेगा, ओरिजिनल नंबर जो होगा वो होगा यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का सम कितना दिया 66। रिवर्स का पहले तो ये तुम्हारा ओरिजिनल नंबर था, इन्हीं डिजिट को हम क्या कर देंगे, इन दोनों डिजिट को चेंज कर देंगे, तो 10x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों का सम 66 गिवन है। चलिए 66 गिवन है तो यहाँ से हो जाएगा 10y, 10 और 1y कितना 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन ले लेंगे, y प्लस x इज इक्वल टू 66, कैंसिल हो जाएगा, y प्लस x इज इक्वल टू 6, या फिर x प्लस y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आइए फिर कह रहा है इन दोनों डिजिट का कह रहा है डिजिट का x और y जो डिजिट थी उनका डिफरेंस 2 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या बताना है यहाँ पर, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से करेंगे, ऐड कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए ऐड करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऐड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही कैंसिल होता है यहाँ पे 2x हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 4 जा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2। तो देखिए हमारा ओरिजिनल नंबर क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल नंबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, x की वैल्यू यहाँ हो जाएगा 10, 10 टू जा 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 प्लस 4 बराबर 24। तो ये तुम्हारा ओरिजिनल नंबर जो हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, और यहीं से आपका रिवर्सिंग नंबर की बात करेंगे तो 42 हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन हमने दिए थे और ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नेक्स्ट पेपर में, बहुत ही शानदार, आप लोग इसको तैयार करके आइएगा कि इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये यहाँ जितना एरिया है शेडेड रीजन, ये वाला येलो शेडेड रीजन, इसका हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो टोटल आप करेंगे क्या, पहले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, फिर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, सर्कल के एरिया से रेक्टेंगल को हटा देंगे, साइडेड रीजन बचेगा, और साइडेड रीजन अपॉन टोटल एरिया क्या सर्किल का, तो हम करेंगे क्या, ये प्रोबेबिलिटी हमारी निकल आएगी। आप लोगों के लिए ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, पर डे मिलते रहेंगे, आप लोग हमारे चैनल में बने रहे। थैंक यू क्लास।